ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम आशा करते हैं कि आपका भविष्य बहुत ही सुनहरा हो, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करें और ज़िंदगी में अपने सपनों को ज़रूर पूरा करें। ठीक है, तो आज हम इंग्लिश की 9th क्लास के लिए पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं और पहला ही चैप्टर बहुत ही अच्छा है, जिसमें फ्यूचर ऑफ द स्कूल के बारे में बताया गया है कि भविष्य में स्कूल किस तरीके के होंगे। तो आप लोग बहुत ध्यान से सुने और समझें भविष्य में शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं और शिक्षा के अलग अलग तरीके क्या होंगे। तो ये जिस चैप्टर में बताया गया है तो आप ध्यान से सुने। द फन दे हैड, चैप्टर का नाम है स्टूडेंट द फन दे हैड, जो मज़ा जो उन्होंने किया। बिफोर यू रीड, देखते हैं। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर, ये जो कहानी हम पढ़ने वाले हैं ये भविष्य के लिए बनाई गई है। वैन बुक्स एंड स्कूल एज वी नाउ नो दैम विल परहैप्स नो नॉट एग्जिस्ट, हो सकता है कि भविष्य में किताबें और स्कूलों का अस्तित्व ही ना रहे। शायद ऐसा हो सकता है कि भविष्य में किताबों और स्कूलों का कोई अस्तित्व ना रहे। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी दैन, तब बच्चे किस तरीके से स्टडी करेंगे ये बताया गया है। द डायग्राम बिलो में गिव अस सम आइडियाज़, नीचे बने हुए डायग्राम में हमें इस बात का आइडिया मिल सकता है। तो आप ध्यान से देखिए, इसके सेंटर में लिखा है स्कूल ऑफ फ्यूचर, भविष्य के स्कूल कैसे होंगे, वहाँ पर पढ़ाई कैसे होगी और किस तरीके से होगा। पहला है लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, आज से लगभग 20 साल बाद 30 साल बाद यदि हम माने तो जो भी सीखना होगा बच्चों को, लर्निंग जो भी होगी वो कंप्यूटर्स के माध्यम से होगी। जैसा कि कोरोना टाइम में भी आपने देखा कि लगभग पिछले 1.5 साल से स्कूल बंद है, तो बच्चों को सीखने के लिए ऑनलाइन क्लासेस का इस्तेमाल किया गया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, जो भविष्य के लिए बेहतर तरीके हैं। तो पहला तरीका है कि भविष्य में जो भी स्कूल होंगे, स्कूलों का जो भी भविष्य होगा उसमें पहला ध्यान लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कि आपको कंप्यूटर आधारित शिक्षण पर ध्यान देना होगा। दूसरा स्टूडेंट वर्चुअल क्लासरूम, वर्चुअल क्लासरूम का मतलब क्या होता है कि आप स्कूल में ना आकर कंप्यूटर के माध्यम से, जैसे कि हम देखते हैं जूम ऐप पर गूगल मीट के द्वारा किस तरीके से क्लासरूम तैयार किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि हम आज के समय में देखें कि जब किसी भी स्कूल से ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं तो सारे बच्चे एक साथ उन ऑनलाइन क्लासेस में टीचर से कनेक्ट हो जाते हैं और टीचर से एक साथ पढ़ते हैं, उसको हम बोलते हैं वर्चुअल क्लासरूम। वर्चुअल का मतलब होता है आभासी, लगता है कि सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, टीचर से एक साथ पढ़ रहे हैं, लेकिन वो फिजिकली वहाँ पर उस उपस्थित नहीं है, सिर्फ वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक दूसरे से संवाद कर पा रहे हैं और अपने शिक्षकों से पढ़ाई करा पा रहे हैं या शिक्षक उनको पढ़ाई करा रहे हैं, तो एक वो क्लासरूम जैसा लगता है, उसको बोलते हैं हम वर्चुअल क्लासरूम। तो आप यहाँ पे समझना चाहें तो वर्चुअल क्लासरूम क्या होता है, जब स्कूल में ना आते हुए भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम सभी बच्चे आपस में जुड़कर शिक्षक से अपना शिक्षण कार्य में मदद लेते हैं या शिक्षक लोग जो पढ़ाते हैं उस क्लासरूम को हम वर्चुअल क्लासरूम कहते हैं। तो भविष्य में इस तरीके की यदि चुनौतियां आती हैं तो शिक्षा के लिए वर्चुअल क्लासरूम का विशेष महत्व है। जैसा कि अभी आप व्हाट्सएप पर पढ़ाई कर रहे हो तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे एक ही ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो वो भी एक प्रकार का वर्चुअल क्लासरूम है। ठीक है, उसके अलावा यदि हम थर्ड बात करें स्कूल ऑफ फ्यूचर में रोबोटिक टीचर, रोबोटिक टीचर का मतलब है आगे चलकर, है ना, हमें ह्यूमन टीचर की जगह पर रोबोटिक टीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन टीचर थक सकता है, वो अपनी बात समझाने में या बोल सकते उसकी एनर्जी कम हो सकती है, उसका ज्ञान वो भूल भी सकता है। लेकिन यदि हम जो रोबोटिक टीचर का इस्तेमाल करेंगे, रोबोटिक टीचर के अंदर सब प्रकार के सब्जेक्ट का पूरा नॉलेज एक मेमोरी के रूप में स्टोर कर दिया जा सकता है, और जब वो रोबोटिक टीचर उस बात को सिखाएगा तो उसमें किसी भी बात की कोई ना कोई कमी भी नहीं होगी। तो भविष्य में रोबोटिक टीचर की भी मदद ली जा सकती है। बहुत आगे की बात हो रही है, जैसे फॉरेन्स वगैरह में कई होटल्स ऐसे हैं जहाँ पर रोबोटिक, हम बोल सकते हैं के हिसाब से जो सामान को लाने के लिए खाना रोबोट
का इस्तेमाल किया जाता है और जो वेटर होते हैं रोबोटिक वेटर का भी वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब हमारे यहाँ पे भी भविष्य में एजुकेशन फील्ड में संभव है। उसके बाद है मूविंग ई टेक्स्ट। ई टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, इंटरनेट के माध्यम से सारी बुक्स गूगल पर आपके लिए उपलब्ध है, तो आपको अलग अलग सब्जेक्ट की ज़्यादा बुक्स लेने की ज़रूरत भी नहीं होगी और बहुत सारे सीखने के टेक्नोलॉजी की मदद से माध्यम भी है जिनको हम सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्कूल ऑफ फ्यूचर के बारे में था। आगे बढ़ते हैं। इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल। आगे हम 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिसमें आप अपने स्कूल्स के बारे में जान पाओगे। एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज। आप अपने स्कूल में 3 कौन से बदलाव करना चाहोगे, इसके बारे में भी बात करेंगे। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन? कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर? क्या आपने टीवी पर या कंप्यूटर पर ऐसे शब्द सुने हैं कि भविष्य में सारी किताबें कंप्यूटर पर आ जाएंगी एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर? और भविष्य में कोई भी बुक कागज़ के ऊपर प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं होगी। वुड यू लाइक सच बुक बेटर? क्या आपको लगता है कि यदि हम किताबों को पन्नों पर प्रिंट ना करें और कंप्यूटर की मदद से उनको पढ़ें तो क्या ये अच्छा है? चलिए बात करते हैं। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी करके जो यहाँ पर एक स्टूडेंट है, वो अपनी डायरी में उसने कुछ लिखा। ऑन द पेज हैडेड, जो कि पेज है कितनी तारीख का, 17 मई 21st सेंचुरी में है ना, 2157 2157, मतलब आज से लगभग हम बात करें 28 10 20 30, आज से लगभग 35 साल बाद एजुकेशन सिस्टम कैसा होगा उसके बारे में लिखा है। सी रोड टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज के दिन कब, 21st सेंचुरी में 57, आज से लगभग 35 साल बाद टॉमी को एक बुक मिली। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, जो कि एक बहुत पुरानी किताब थी। मार्गी ग्रैंडफादर वन सेड दैट व्हेन ही वॉज लिटिल बॉय his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on a paper। यदि हम 2157 की बात करें और उस टाइम पर उसको जब एक किताब मिली तो वो बता रहा है कि हमारे समय में, चूंकि टेक्नोलॉजी तब तक बदल गई होगी, सारी किताबें कहाँ पर आ जाएंगी, ऑनलाइन आ जाएंगी। तो उन्होंने क्या बोला कि जब हमारा एक समय था जब हमारी किताबें कागजों के ऊपर प्रिंट होती थी, लेकिन आज सब कंप्यूटर के ऊपर उपलब्ध है। दे टर्न द पेजेस विच वर एरो एंड क्रिंकली। उसने जब उस किताबों के पन्नों को पलटा तो वो पीले पड़ चुके थे। एंड क्रिंकली, क्रिंकली मतलब बहुत हद तक मुरझा गए थे, खराब हो गए थे। इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन स्क्रीन, यू नो। और जैसा आज के समय हम स्क्रीन के ऊपर वर्ड्स देखते जो देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, अब उस प्रकार की किताब से पढ़ना जिसके पन्ने पीले पड़ चुके हो हमारे लिए बहुत ही फनी था, है ना, मजाक भरा था। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब हमने पुराने पन्नों को पलटा, इट हैड द सेम वर्ड ऑन इट। और जो कंप्यूटर की स्क्रीन पर बुक्स में वर्ड्स दिख रहे थे, सेम वर्ड्स उस पर भी थे। इट हैड व्हेन दे रीड इन द फर्स्ट टाइम, जिसको आज पहली बार पढ़ा था। गी सेड टॉमी, गी ने टॉमी से कहा व्हाट अ वेस्ट, ये किस प्रकार का वेस्ट है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, जब तुम्हारे पास किताबें होती थी तब हम इसको फेंक दिया करते थे। आई गेस आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव अ मिलियन व्यूज बुक्स ऑन इट, हमारे कंप्यूटर पर तो टेलीविजन की स्क्रीन पर लाखों किताबें। इट गुड फॉर प्लेंटी मोर, और उससे ज़्यादा है। आई वुडंट थ्रो इट अवे, लेकिन मैं उनको नहीं फेंक सकता। सेम विथ माइन, ऐसा ही मेरे साथ है। सैड मार्गी, मार्गी ने कहा। सी वॉज 11, वह 11 वर्ष की थी। एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, लेकिन उसने उतनी किताबें नहीं देखी थी जितनी टॉमी देख चुका था। ही वॉज 13, वह 13 साल का था। शी सैड वेयर डिड यू फाइंड इट, तब मार्गी ने उससे कहा कि तुम ये किताबें कहाँ से मिलती हैं तुम्हें। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। वॉट इज इट अबाउट स्कूल, उसने बोला इन माई हाउस, मेरे घर में बहुत सारी ऐसी किताबें हैं। और उसने किताबों की ओर उंगली को दिखाया। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, है ना, वो किताबों की ओर देखने लगा। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह किताबें पढ़ने में व्यस्त था।
ओके स्टूडेंट्स, तो ये फ्यूचर में स्कूल कैसे होंगे इसके बारे में हमने चैप्टर को पढ़ा। आई होप इसका ट्रांसलेशन आप घर पर लगाएं और इसको समझने की कोशिश करें। बहुत ही आसान है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे, तो इस चैप्टर का ट्रांसलेशन आप घर पर ज़रूर करें और रीडिंग भी लगाएं और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। सो थैंक यू वेरी मच।